नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम 70 और बात करेंगे 3 ऐसी बड़ी खबरों की जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से निकल कर आ रही हैं और खबरें इतनी पॉपुलर रही, इतनी वायरल हो गई सोशल मीडिया पर कि इसके बाद बहुत से लोगों को आज ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। तो जल्दी से बात करेंगे उन खबरों पर, विश्लेषण भी करेंगे उन खबरों पर। तो बात करते हैं अपनी पहली खबर की। तो पहली खबर निकल कर आ रही है रोहित शेट्टी के लिए। रोहित शेट्टी जो कि बॉलीवुड के ही एक जाने माने अभिनेता एमबी शेट्टी के बेटे हैं। तो रोहित शेट्टी का एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस वीडियो में रोहित शेट्टी सैफ अली खान की बेटी के बारे में ये कहते हैं कि सैफ अली खान की बेटी अकेले चलकर आती हैं उनके पास और कहती हैं कि सर मुझे काम दे दो, और इसके बाद मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद लिटरली मैं कहता हूँ कि ठीक है तू मेरी फिल्म कर रही है। तो इस तरीके का कुछ वीडियो उनका वायरल हो गया और इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। हद ट्रोलिंग हो गई उनकी और कई यूज़र्स को ऐसा भी लगा कि उनको जो रोना आया, उनके जो आंसू आए वो इतने ज़्यादा आंसू थे कि जो पंचतंत्र में कभी एक मगरमच्छ की कहानी सुनी थी कि मगरमच्छ के आंसू आए थे, वो आंसू आज कम पड़ गए। और कुछ यूज़र को ऐसा भी लगा कि जो आंसू करण और अर्जुन फिल्म में करण अर्जुन के इंतज़ार में माँ को आ रहे थे, वो आंसू भी आज रोहित शेट्टी के आंखों के आंसुओं के आगे फीके पड़ गए। तो ऐसी कुछ चीज़ें सामने निकल कर आई। और मैंने भी एक चीज़ सोची कि यार दिल्ली मंडी हाउस में इतने बड़े बड़े एक्टर 10-10, 15-15 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे एक्टर जो आराम नगर मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके दिमाग में कई बार ये चीज़ क्यों नहीं आती कि लिटरली ऐसे ही रोहित शेट्टी के पास जाया जाए, लिटरली अकेले चलकर लिटरली, और उसके बाद बोला जाए लिटरली कि सर मुझे काम दे दो, और उसके बाद लिटरली हो सकता है कि रोहित शेट्टी की आंखों में लिटरली आंसू आ जाए और उसके बाद रोहित शेट्टी शायद लिटरली ये कह दें कि लिटरली तुम मेरी फिल्म में काम कर लो। पर पता नहीं लोगों को ऐसे ख्याल आते क्यों नहीं है। बहरहाल अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। तो दूसरी खबर जो निकल कर आ रही है वो आ रही है कुली नंबर 1 का जो रीमेक है उसकी रिलीज़ को लेकर। कुली नंबर 1 एक फिल्म थी, डेविड धवन ने बनाया था उसे गोविंदा जी के साथ मिलकर। बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी, 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म, ब्लॉकबस्टर फिल्म। अब उसका रीमेक होने जा रहा है। रीमेक में लीड एक्टर कौन है? डेविड धवन के ही बेटे। तो डेविड धवन के बेटे की फिल्म कुली नंबर 1 अब रिलीज़ होने की कगार पर है, रिलीज़ होने वाली है। दरअसल पहले कुली नंबर 1 को रिलीज़ होना था मई में, करीब 1 मई की इसकी डेट थी, लेकिन कोरोना आ गया। अब कोरोना के बाद सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई कि फ़िल्म को रिलीज़ नहीं किया गया और अब फाइनली ऐसी खबरें आ गई हैं कि जो कुली नंबर 1 है वो दिवाली के आसपास OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म होगा अमेज़ॉन प्राइम। तो अमेज़ॉन प्राइम पर खबरें हैं कुली नंबर 1 के रिलीज़ होने की। अब क्या हुआ, रिलीज़ की खबर आई, बात हुई कि OTT प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम पर कुली नंबर 1 रिलीज़ होगी। उसके बाद सड़क 2 के साथ जिस तरीके के ट्रेलर के साथ हरकतें हुई थी, डिसलाइक किया गया था, तो ट्रोलर सामने निकल कर आ गए और ट्रोलर्स ने बोला कि इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही कुछ किया जाएगा। तो यानी कि कुली नंबर 1 को घेरने की तैयारी, ऐसा कैंपेन शुरू कर चुके हैं यूज़र्स जो हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स में लोगों ने, जो सड़क 2 फिल्म की जो ट्रेलर के कमेंट सेक्शन थे उसमें बहुत सारे ट्रोलर्स ने, बहुत सारे कमेंट करने वालों ने ऐसे कमेंट्स कर दिए कि अब बॉयकॉट करेंगे कुली नंबर 1 को। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे। बहरहाल मैं एक चीज़ सोचने लगा कि यार ये जो जनता है जो अब बॉयकॉट करने की बात कर रही है, ये जनता, एक जनता वो जो बॉयकॉट करने की बात कर रही है फिल्म को, और एक जनता वो जिसने पिछले 10 साल में वरुण धवन को कम से कम 15 सुपरहिट फिल्में दी और वरुण धवन को, डेविड धवन के बेटे हैं जो, उसको 10 साल में सुपरस्टार बना दिया बॉलीवुड का। वो जनता कौन सी थी? तो इन दोनों जनताओं में क्या फ़र्क है? अब कहा जा रहा है कि नेपोटिज्म इसलिए बॉयकॉट किया जाएगा। नेपोटिज्म तो पहले भी था, तो इस जनता में और उस जनता में फ़र्क क्या है? जिस जनता ने वरुण धवन को सुपरस्टार बनाया वो जनता कौन सी थी? फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर हो सके तो। बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ, उसको पीछे छोड़ते हैं दूसरी खबर को, तीसरी खबर पर बढ़ते हैं अपना। तो तीसरी खबर जो निकल कर आई है वो है शत्रुघ्न सिन्हा जी की
बेटी को लेकर। तो शत्रुघ्न सिन्हा जी की बेटी सोनाक्षी सिन्हा अब मुंबई पुलिस के साथ मिलकर एक कैंपेन की शुरुआत कर रही हैं। कैंपेन जिसमें ध्यान दिया जाएगा उन लोगों पर जो साइबर बुलिंग करते हैं, साइबर हैरेसमेंट करते हैं, ऑनलाइन बुलिंग करते हैं, यानी कि ऑनलाइन साइबर बुलिंग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ऑनलाइन ट्रोल करते हैं लोगों को। इस तरीके के लोगों पर ध्यान दिया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा कि क्या क्या इस तरीके के काम करने के, यानी कि जो ट्रोलिंग हो रही है उससे क्या क्या दुष्परिणाम उसके होते हैं, जिसको ट्रोल किया जाता है उसके दिमाग पर किस तरीके का असर पड़ता है। और अगर आप जिस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, आप ट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन इस ट्रोलिंग पर आपके ऊपर किस किस तरीके की जो धाराएं हैं या फिर जो केसेस बनते हैं, उन सब के लिए आप सबको कुछ बताना चाहती हैं वो उस कैंपेन के ज़रिए। तो सिंपल सा कैंपेन ये है कि एक जागरूकता फैलानी है साइबर बुलिंग के ऊपर, तो इसलिए वो एक कैंपेन कर रही हैं मुंबई पुलिस के साथ मिलकर, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा कि ऑनलाइन हरासमेंट ना किया जाए। आपको बता दें कि इस सब के चलते, यानी कि जो ऑनलाइन टॉक्सिसिटी फैली थी, जो हरासमेंट हो रहे थे और जो बुली किया जा रहा था ऑनलाइन, उस सब के चलते 2 महीने पहले सोनाक्षी सिन्हा ने ट्विटर को भी छोड़ दिया था इस सब के चलते। तो अब उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है अब बस, मुंबई पुलिस के साथ मिलकर।